अस्सलामुअलैकुम। जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है सैटरडे को रात 10 बजे से और यहाँ पर मैं चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ। आज हमारी किचन में 5 साल के बाद बन रहे हैं लोडेड चिकन शावरमा। लोडेड का नाम मैंने इसलिए वर्ड यूज़ करा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लोडेड थे। आप लोग आगे जाकर देखिएगा कि मैंने कितने लोडेड चिकन शावरमा बनाए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतने टेस्टी, इतने फ्लेवरफुल बने थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो पहले मैं आपके साथ इसकी मैरिनेशन की रेसिपी शेयर करती हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं इसकी सुनाऊंगी पूरी स्टोरी। तो जी सबसे पहले बाउल में मैंने डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, सिरका, सोया सॉस, दही और चिकन टिक्का मसाला। ये सब चीज़ें डालकर मैंने मसाले को अच्छी तरीके से रेडी कर लिया था, मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर चिकन के जो बोनलेस चिकन के पीसेस थे वो मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिए हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर इनकी मैरिनेशन कर दूँगी और इसको मैं फिर उठाकर रख दूँगी फ्रिज में ओवरनाइट के लिए। 5 साल पहले मैंने चिकन शावरमा बनाए थे तो वो मैंने पीटा ब्रेड बाहर से मंगवाई थी। अच्छा, बाहर से जो पीटा ब्रेड मंगवाओ वो इतने छोटे साइज़ की होती है कि फिर उसको जब रैप करो ना तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं कहती हूँ पीटा ब्रेड का थोड़ा सा साइज़ बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आज फ़र्स्ट टाइम शावरमा मतलब शावरमे के लिए पीटा ब्रेड फ़र्स्ट टाइम मैं ख़ुद घर में बना रही हूँ, वरना इससे पहले जो 2-3 दफ़ा बनाया है तो वो मैंने बाहर से ही पीटा ब्रेड मंगवाकर उसी से बनाया था शावरमा। तो जी यहाँ पर पीटा ब्रेड के लिए मैंने लिया है 1.5 पाव मैदा। उसमें मैंने ऐड किया था नमक, ईस्ट, चीनी, ऑयल और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके थोड़ा सा नीम गरम वाटर से मैं इसको गूंद लूँगी और इसकी डो को मैं रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। थकन तो मुझे थोड़ी सी हुई क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में, लेकिन मेरी मेहनत वसूल हो गई और मेरी सारी थकन भी उतर गई। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को शावरमा इतने पसंद आए कि उन्होंने आखिरकार को इनाम के तौर पे मुझे अपने हाथ से शावरमा खिलाया, जो मैं बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अचानक से जब उन्होंने अपने हाथ से मुझे शावरमा खिलाया खुश होकर, तो यूँ समझे कि मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई थी और मेरी सारी थकन भी उतर गई थी। मैं एक व्लॉग इस पर भी बनाऊंगी कि लड़की शादी से पहले क्या सोचती है और शादी के बाद अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती है और उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होती है नहीं होती है। मैं इस पर भी एक व्लॉग बनाऊंगी। तो जी डो मैंने सुबह ही रेडी कर ली थी और चिकन की मैरिनेशन मैंने एक दिन पहले रात में कर ली थी। अभी आगे मैं उसकी स्टोरी को भी कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सुबह ही खड़ी हो गई थी क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे अपार्टमेंट्स में गैस का इश्यू चल रहा है। तो यहाँ पर सुबह ही मैं खड़ी हो गई थी। मैं ये कहती हूँ कि मतलब जिस वक्त गैस आ रही है ना उस वक्त ही सारे काम निपटा लो। दोपहर के या शाम के इंतज़ार में नहीं बैठो ज़ेबा। जिस टाइम गैस आ रही है, अगर सुबह में आ रही है तो सुबह ही अपने काम निपटा लो। तो बस यहाँ पर सुबह ही मैं खड़ी हो गई थी इसको रेडी करने। फ्राई पैन में मैंने डाला था ऑयल और मैंने सारे चिकन के पीसेस जो थे उनको मैंने इसमें डाल दिया था, पकने के लिए रख दिया था। और 10 मिनट के बाद मैंने इनकी जो डायरेक्शन थी उसको भी, साइड जो थी उनको भी मैंने चेंज करी है। और यहाँ पर जो उस वक्त मैंने ये चिकन के पीसेस रखे थे ना, अभी ये चिकन के पीसेस उसी मसाले में, जो मसाला इसमें लगा हुआ था ना उसी मसाले में ये पक रहे हैं। और जब ये सारा मसाला पक गया तो बाउल में जो मसाला रह गया था ना बाकी का, वो सारा मसाला भी यहाँ पर मैं डाल दिया है। और थोड़ा सा पानी से मैंने इस बाउल में जो मसाला लगा हुआ था उस सब को भी मैंने पानी के साथ जो है वो यहाँ इसमें डाल दूँगी और मज़ीद 20 मिनट के लिए कवर करके पकाऊँगी ताकि चिकन हमारी अच्छी तरीके से पक जाए और गल जाए। क्योंकि अभी इस टाइम पर चिकन हमारी
ये देखें गली नहीं थी, इसमें अभी पूरी तरीके से गलावट नहीं आई थी। तो इसको मैंने मसाले के साथ पानी डालकर मज़ीद 20 मिनट्स के लिए पकाया था। और अब यहाँ पर 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे और अब चिकन में देखें आप गलावट कितनी ज़बरदस्त आई है, इतनी ज़बरदस्त गलावट आई है। लेकिन बस यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गई, मुझे कोयले का धुंगाड़ लगाना था। यही होता है कि जब मैं बहुत कोशिश करती हूँ, आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छे से अच्छा जो है ना वो अपनी डिश को रेडी करूँ। हालांकि मैंने पूरी रेसिपी अपने अंदाज़े के हिसाब से ये खुद मैंने अपनी डायरी में लिख ली और उसमें मैंने लिखा भी था कि लास्ट में कोयले का धुंगाड़ देना है चिकन में। लेकिन बस वो गैस की टेंशन की वजह से मैं जो है कोयले का धुंगाड़ नहीं दे सकी, भूल गई। और यहाँ पर हमारी जो पीटा ब्रेड की डो मैंने रेडी करी थी, वो जो मैदा मैंने गूंदा था वो हमारा 5 घंटों में बहुत अच्छी तरीके से राइज़ हो गया था। और आज यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम मैं पीटा ब्रेड ख़ुद घर में बना रही हूँ, वरना इससे पहले जो 2-3 दफ़ा मैंने शावरमा बनाए हैं तो पीटा ब्रेड मैंने बाहर से ही मंगवाई है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि जब इतने सारे काम, सब कुछ मायो गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस सब कुछ मैं ख़ुद घर में रेडी कर रही हूँ, तो सिर्फ पीटा ब्रेड क्यों मैं बाहर से मंगवाऊँ। पीटा ब्रेड भी मैं ख़ुद ही घर में फ्रेश रेडी करूँगी। और यकीन माने बहुत ज़बरदस्त पीटा ब्रेड रेडी हुई। मेरे हस्बैंड देखकर खुश हो गए थे और जब मैंने उनको दिखाई ना पीटा ब्रेड रेडी करके, तो देखते ही उन्होंने बोला माशाल्लाह, ये इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से घर में रेडी हुई थी। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये वाला व्लॉग 3-4 दिन के बाद अपलोड करूँगी, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया क्योंकि शावरमा इतने टेस्टी बने थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे शावरमा कभी नहीं खाए, तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कल संडे वाले दिन शावरमा बनाए थे और आज मंडे के दिन मैं अपना ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। 2003 में मेरे सेकंड नंबर वाले भाई की शादी हुई थी। उनकी शादी के बाद हमारी सबसे बड़ी वाली भाभी और मैं और मुझसे बड़ी वाली 3 सिस्टर्स, हम सब ना रात को रमज़ान में रात को हम लोग गए थे शॉपिंग करने। पहले गए थे गल्फ़ और फिर गल्फ़ से हमें शॉपिंग ज़्यादा अच्छी नहीं समझ में आ रही थी, तो फिर हम आ गए थे राबी सेंटर, तारिक रोड। अच्छा, राबी सेंटर के सामने पहले एक शावरमा की शॉप होती थी, अब वो शॉप ख़त्म हो गई है। उस वक्त 2003 में जो मैंने शावरमा खाया था ना, वैसा शावरमा मुझे दोबारा खाने को नहीं मिला था। उसके बाद भी मैंने 2-3 जगहों के शावरमा खाए, लेकिन इतना टेस्टी शावरमा नहीं मिला था। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आज जो मैंने ये शावरमा ख़ुद बनाए हैं ना, तो मैं कहती हूँ मैंने ज़िंदगी में ऐसा शावरमा कभी नहीं खाया। हर बाइट पर मेरे दिल से आवाज़ निकल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़बिअज़्ज़ि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर बाइट पर मेरे दिल से ये आवाज़ें निकल रही थी, ये अल्फाज निकल रहे थे। एक वो शावरमा मैं कभी नहीं भूल सकती जो 2003 में मैंने, जब हम शॉपिंग करने गए थे अपनी बड़ी भाभी के साथ, तब खाया था। वो शावरमा मुझे याद आता है। और एक ये शावरमा जो मैंने ख़ुद बनाया है ना, ये मैं नहीं भूल सकती। अच्छा, यहाँ पर मायो गार्लिक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस स्टार्टिंग में मुझसे गलती हो गई, आप लोग ये गलती नहीं करिएगा। पहले आप लोग अंडे को बीट करिएगा, ग्राइंड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप इसमें 2-3 लहसुन को छीलकर काट कर वो डालिएगा, नमक, पिसी काली मिर्च, चीनी, 1 टेबलस्पून सिरका, ये डालकर बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिएगा। और फिर ऊपर से आप ऑयल डालिएगा, तो ये बहुत अच्छा मायो गार्लिक सॉस रेडी हो जाएगा। अब फिर जब आप इसको बाउल में निकाल लेंगे तो ऊपर से ऑरिगानो स्प्रिंकल करके मिक्स कर दिएगा। और ये इतना ज़बरदस्त मायो गार्लिक सॉस रेडी हुआ था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट टाइम बनाया लेकिन सक्सेसफुल रहा। और जो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स ली थी, बंद गोभी को मैंने जो है ना क्रश कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था। और उसके बाद जो खीरा और गाजर था उसको मैंने स्मॉल पीसेस में जूलियन शेप में कटिंग कर लिया था। अच्छा, पहले मैं इसकी स्टोरी शेयर कर लूँ। ये मेरी बेडरूम के बिल्कुल सामने ये एक न्यू स्टॉल आया है। 1.5 हफ्ता इसको सजाने धजाने में लग गया। पिछले हफ्ते मेरी बेडरूम की दीवार में रात को 12:30 बजे ड्रिल मशीन से होल करके ये लाइट्स लगाई गई हैं। और मेरे हस्बैंड ने इतना हंगामा किया, इतना शोर मचाया इनके ऊपर कि किसकी परमिशन से आपने ये ड्रिल मशीन से हमारी दीवार में होल करे हैं।
कहने लगे कि बस 2-3 होल करें। मेरे हस्बैंड ने कहा कि 2-3 होल नज़र आ रहे हैं आपको, या आपकी लाइट्स ना 2 दिन भी नहीं जल सकेंगी, क्योंकि ये जगह किसी को रात आती ही नहीं है। जो भी यहाँ आता है ना इस जगह पर, वो 2 दिन में ही भाग जाता है। और वही हुआ कि अभी ये स्टार्ट भी नहीं हो पाया था, और ये कल रात को स्टॉल यहाँ से गायब हो गया, और ये लाइट्स यहीं पर ही लगी रह गई हैं। अब बताएं नुकसान किसका हुआ। अब ये लोग लाइट्स उतार कर ले जाएंगे और बारिशें होंगी तो ये फिर हमारे बेडरूम की दीवार में जो है वो बारिश का पानी सीपेज आएगी नहीं आएगी। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। आप हमारी ज़िंदगी में ना लोग आकर ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं, सोचते समझते हैं नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं। कोई काम कर रहे हैं तो किसी की परमिशन तो लेना, परमिशन तो लेनी चाहिए ना। ये स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ से चला गया, स्टार्ट भी नहीं हो पाया। तो बस यहाँ पर फिर मैं खड़ी हो गई थी इसको असेंबल करने। अच्छा, मैंने जो स्टार्टिंग में लहसुन की चटनी कह लें, चिली गार्लिक सॉस कह लें, वो रेडी करा था। उसमें मैंने डाली थी चीज़ें, कुटी लाल मिर्च, सिरका और लहसुन। बस इन 3 चीज़ों को मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था। तो पीटा ब्रेड के ऊपर सबसे पहले मैंने वो चिली गार्लिक सॉस लगाया था। फिर मैंने यहाँ पे जो मायो गार्लिक सॉस रेडी करा था वो लगाया था, स्प्रेड करा था। और फिर मैंने वेजिटेबल्स रखी थी, और यहाँ पर मैं अब चिकन के पीसेस रख रही हूँ। और फिर मैं इसके ऊपर दोबारा ये मायो गार्लिक सॉस डालूँगी, और फिर चिली गार्लिक केचप डाल के मैं इसको रैप कर दूँगी। इस फर्स्ट वाले शावरमे को रैप करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था, मुझे रैप करना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये इतना लोडेड बना था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और मेरे हस्बैंड क्योंकि अचानक अर्जेंट चले गए थे, फिर जब रात को 1:45 बजे वो आए तो उन्होंने तो पहले कहा था कि मैं तुमको कॉल करके बता दूंगा, मेरे लिए शावरमा अवन में गर्म कर देना। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कॉल मुझे नहीं करी और वो डायरेक्ट घर पे आ गए। तो कहने लगे कि मैं सुबह लंच में ले जाऊंगा शावरमा, मैं अभी नहीं खा रहा। लेकिन उनसे नहीं रहा गया, और फिर कहने लगे कि लाओ मैं ज़रा टेस्ट तो करूं, तुमने इतनी तारीफ़ करी है फ़ोन पर, मैं टेस्ट तो करूं कि आखिर बना कैसा है। ऐसा करता हूँ आधा खा लेता हूँ और बाकी जो बचेंगे वो मैं लंच में ले जाऊँगा। लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया है कि आधा क्या माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा शावरमा खा गए। और फिर शावरमा मतलब इतना उनको पसंद आया, वो इतना खुश हुए शावरमा। जिस वक्त वो खा रहे थे, खाते खाते अचानक उन्होंने मेरे आगे अब शावरमा करा और मुझे अपने हाथों से शावरमा खिलाया खुश होकर। और मैं इतना खुश हुई थी, मैं इतना अचानक से, मतलब जब मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों से मुझे शावरमा खिलाया ना, तो उसका एक तो मज़ा ही अलग होता है। और ये सुन्नत भी है, हर शौहर को अपनी बीवी को खाना खाते वक्त एक निवाला तो ज़रूर अपने हाथ से खिलाना चाहिए। सुन्नत भी है और इसका बहुत सवाब भी है और अजर भी है। तो जब मेरे हस्बैंड ने खुश होकर, उनको शावरमा इतने पसंद आए, खुश होकर जब उन्होंने एक अचानक मुझे शावरमा अपने हाथ से खिलाया ना, तो यकीन माने मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई और मेरी सारी थकन उतर गई। मैं इतना खुश हुई, ऐसा लग रहा था कि दुनिया जहान की खुशियाँ ना मेरी झोली में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। तो यहाँ पर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सारे आदमियों को कि जब रात को खाना खाया करें, या आपकी वाइफ जब कोई डिश बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया करे, तो प्लीज़ एक निवाला अपने हाथ से अपनी बीवी को खिला दिया करें। उसकी सारी थकन उतर जाती है, मेहनत वसूल हो जाती है, और वो बेइंतहा खुश हो जाती है और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल वुमन फील करती है अंदर से। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे शावरमा कैसे लगे। खाने में बेइंतहा टेस्टी थे, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में, एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।